मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत बरकरार है। कई जिलों में खाद को लेकर किसान परेशान हैं। हरदा, बैतूल, मुरैना और दमोह में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बिलासपुर और बेमेतरा के किसान भी परेशान हैं। तो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़, खाद की किल्लत से किसान लगातार परेशान बने हुए हैं। और मध्य प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो हरदा, बैतूल, मुरैना में, दमोह में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, खाद की मांग कर रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और बेमेतरा के किसान भी परेशान हैं और वो भी खाद की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए भीड़ भाड़, धक्का मुक्की और एक आधी बोरी अगर मिल जाए तो गनीमत समझिए। हालत यह है कि यूरिया के लिए आप देखिए किस कदर आंदोलन है, कहीं धक्का मुक्की है, कहीं सड़क पर बैठकर ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कलेक्ट्रेट के बाहर, अधिकारियों के घर के बाहर, ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में हरदा, बैतूल, दमोह, मुरैना इन जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, बेमेतरा, वहां किसान खाद को लेकर परेशान हो रहे हैं। बोनी का सीजन है, खाद चाहिए, तुरंत चाहिए, लेकिन पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है तो किसानों की परेशानी अब खुलकर सामने आ रही है। तो तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले तस्वीर देखिए बाईं तरफ सीधी की, जहां खाद की कमी को लेकर हंगामा हो गया, किसानों ने हंगामा कर दिया। दूसरी तरफ हरदा में खाद को लेकर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। और तीसरी तस्वीर देखिए बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से, जहां किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है, खाद की मांग की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जगह जगह से किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हरदा, बैतूल, मुरैना, दमोह, बिलासपुर और बेमेतरा समेत कई शहरों में किसान खाद के लिए परेशान हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में खाद नहीं मिलने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने 1 घंटे तक कलेक्टर कार्यालय में जमकर हंगामा किया। टोकन मिलने के बाद भी खाद नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही थी। किसानों का आरोप है कि 15-15 दिन से लाइन लगा रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही। 3 एकड़ जमीन है, नहीं मिला। मैं 4 बार घूम के आगा घूम के जाता हूँ और फिर बस ये नंबर लगते हैं और के बोले आप खत्म हो गई खाद, एक रोज में खत्म हो जाती है। आज क्या आश्वासन? आज भी जो यहाँ साहब के पास आए, कल आप लाइन लगा दी, अब क्या होते हैं साहब, नहीं तो फिर कल आए, कल और आओ, परसों आओ। कितनी बोरी की जरूरत है? मेरे को 3 बोरी की जरूरत है। 3 बोरी की खाद नहीं मिल रही सर। यूरिया वितरण को लेकर कुछ किसान आए हुए थे तो उनको हम तत्काल टोकन ले रहे हैं और देर रात तक यूरिया वितरण कर दिया जाए। दिक्कत क्यों आने वाला है? खैर किसानों को यूरिया की आवश्यकता है, इसलिए किसान अपनी मांग को लेके आ रहे हैं। हम भी जितनी व्यवस्था हो रही है किसानों की मदद करने के लिए तैयार है। दमोह के तेंदुखेड़ा में किसानों ने सड़क जाम कर दिया। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने खास तौर पर संज्ञान लेकर तेंदुखेड़ा में खाद की व्यवस्था करने का दावा किया था, लेकिन यहाँ किसानों की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है। फिंगरप्रिंट के लिए महज 3 काउंटर होने, स्टाफ की कमी होने से यहाँ किसानों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। खाद वितरण की व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम आज 11 तारीख में 3000 टोकन बांटे गए थे। इसमें ये बोला गया था कि 1 से 800 तक वालों को वार्ड, 800 से लगभग 2200 तक आपकी 12 तारीख एवं उससे ऊपर वालों को 14 तारीख तक खाद वितरण किया जाएगा एवं इसके बाद में नवीन टोकन जारी किए जाएंगे। परंतु संख्या लगभग 8 से 10,000 किसानों की आ गई, जिसमें उनके द्वारा हंगामा किया जा रहा था कि सबको खाद, ये इतना संभव नहीं है क्योंकि खाद का वितरण जो होता है वो पीएस मशीन से होता है। इधर बैतूल में लंबे समय से किसान महज 2 बोरी यूरिया खाद के लिए समितियों और डिपो के चक्कर काट रहे हैं। हर दिन सुबह से ही सोसाइटी और डिपो के बाहर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच जाते हैं। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने अचानक टोकन बांटना बंद कर दिया है। हम 15 दिन से यहाँ की चक्कर काट रहे हैं, कहीं भी हमको खाद नहीं मिल रहा है। सोसाइटी में भी जाते हैं तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं भी खाद नहीं मिल रहे हैं। हम यहाँ 5 बजे के आके यहाँ खड़े, लाइन लगा के भी खड़े हैं तो भी हमको नहीं दे रहे हैं, ना टोकन दे रहे हैं ना खाद दे रहे हैं। और फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है हमारी। लोगों से खाद हमने जो उधार लिया है, लोग बोल रहे हैं कि हमारा खाद ला के दो। अब हम कहाँ से खाद ला के दो? अब अगर खाद नहीं मिली तो क्या हाल होगा? सर बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी सर, आत्महत्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। 8 दिन हो गए सर, हमको टोकन नहीं मिली। क्या बोल रहे हैं? मिली नहीं ना, टोकन मिले ही नहीं हमको। कहाँ से आए आप? खटगढ़ से। तो अभी क्या बोल रहे हैं? अभी अंदर ही नहीं आने दे रहा। मैं आज 4थी बार आ चुका हूँ, मुझे टोकन भी नहीं मिली है। अब फसल आ गई है खाद पे, अब नहीं देंगे तो क्या करेंगे। अब सुबह से आके लाइन में लगे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा।
अब बोले अदर सोसाइटी में जाओ, कहीं मिल ही नहीं रही है। लोकल वाले 600 रुपए 700 रुपए की दे रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही है। सरकार बोले अच्छे दिन है, क्या है बोले ऐसे में खाद नहीं मिलेंगी पब्लिक को, बोले तो फिर क्या होगा। दिक्कत इसलिए जा रही है साहब कि यानी पूरे जिले के किसान जो है एमपी एग्रो के सेंटर पे आ रहे हैं, जबकि एमपी एग्रो को मात्र 5% रैक से खाद मिल रही है और 5% खाद में हम पूरे जिले के किसानों को दो दो बैग प्रति किसान के हिसाब से वितरण कर रहे हैं। और सोसाइटियों में मैं कैसे बता सकता हूँ कि सर यानी सोसाइटी को 65% का वितरण है। अब 65% में वो कितने किसान को संतुष्ट कर पा रहे हैं वो मैं नहीं कह सकता कि कितने किसानों को वो दे रहे हैं, कितने किसानों को नहीं दे रहे। सीधी के सेवा सहकारी समिति अमीलिया में पुलिस पर खाद के लिए लाइन में लगे किसानों के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। पुलिस के इस रवैये का किसान अब विरोध कर रहे हैं। दरअसल सीधी में खाद की कमी बनी हुई है। किसानों को यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिल रही है। जैसे ही खाद आने की सूचना मिली, किसान कतार में खड़े हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को धक्का देकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। मुरैना के पोरसा में खाद का संकट गहराता जा रहा है। खाद के लिए किसानों को टोकन भी नहीं मिल रहा। पुलिस थाने से टोकन बांटे जा रहे हैं। सुबह से किसान लाइन में लगे हुए हैं। 3 घंटे के बाद किसानों का नंबर आता है। किसानों को सोसाइटी पर टोकन से खाद मिलता है। अच्छा, पोरसा थाना प्रांगण में आए हो, किस कारण आए हो? खाद के लिए। क्या यहाँ पर क्या बंटता है? पर्ची देती है। अच्छा, तो अभी आपको पर्ची मिली कि नहीं मिली? नहीं। कितने बजे के आए हो? 5 साढ़े 5 बजे करीबन। अभी कितना समय हो गया? 10 बजे 9:30 बजे गए। अच्छा, तो अभी कोई कर्मचारी आया कि नहीं यहाँ? आया था। क्या बोले? क्योंकि पर्ची आज नहीं बटेगी। कितने बार आ चुके आप? कम 2-3-4 बार आ चुके। तो अभी 2-4 बार आए हो आप, कोई पर्ची वगैरह टोकन मिला आपको? नहीं। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें खाद समय पर नहीं मिल रहा और अगर मिलता भी है तो ज्यादा कीमतों पर। किसानों का दावा है कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। पूरे छत्तीसगढ़ में 35 लाख से ज्यादा किसान परिवार है और 25% छत्तीसगढ़ का जो आय है वो खेती पर निर्भर करता है। ऐसे में आप सोचिए, अगर किसानों को समस्या हो, खासकर अगर खाद में कालाबाजारी हो, तो किसानों का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है या फसल उत्पादन का जो लागत है वो निश्चित तौर से बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, किसानों का ये भी आरोप है कि लगभग वक्त में बिजली नहीं रहता और इसके वजह से भी सिंचाई नहीं हो पाती, नतीजन फसल सूख जाते हैं। बेमेतरा जिले में भारतीय किसान संघ और किसानों ने बिजली और खाद की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किसानों का आरोप है कि पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से वो अपने खेतों में पानी नहीं चला पा रहे, जिससे उनकी फसल सूख रही है। सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं है और बाजार में ऊंचे दामों पर खाद आसानी से मिल रही है। बिलासपुर में खाद की कालाबाजारी और बिजली कटौती को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। भारतीय किसान संघ ने कृषि उप संचालक के दफ्तर का घेराव किया और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और जिम्मेदारों का दावा है कि प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। अधिकारियों का दावा अलग है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी ने बिजली और खाद की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। संघ के पदाधिकारियों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय सहित आसपास कई गांव में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते किसान पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यानी एक तरफ कहीं किसान पानी की समस्या से परेशान है, कहीं खाद की किल्लत से पर है। बोवनी का वक्त है, ऐसे में किसानों की ये दिक्कत कब दूर होगी, ये अब जरा इस वक्त का बड़ा सवाल है। दोनों मैं इस वक्त खड़ा हूँ बेमेतरा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में और आने का मुख्य कारण यह है कि बेमेतरा जिला इन दिनों अपनी विभिन्न समस्याओं से गूंज रहा है और जूझ रहा है। दोनों चीजों में शब्द जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए गूंज रहा है और जूझ रहा है कि अब ये किसान आए हुए हैं। आपको बता दूं कि बेमेतरा जिले में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। अभी फिलहाल पानी की समस्या बहुत ज्यादा है और बेमेतरा जिला प्रशासन स्वयं कह रही है कि 43 ml यानी 43 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है। उसके बाद किसानों की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। जो समस्या उसको लेकर बोरवेल है कुछ किसानों के पास, हालांकि बोरवेल का वाटर लेवल नीचे चला गया है, वो पानी की जगह हवा फेंक रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर बिजली मिल जाए तो किसान अगर हो जाएंगे। बिजली की समस्या और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है खाद की।
खाद का जो है, खाद यूरिया और डीएपी सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रहा है और दुकानों में मिल रहा है, उसमें लादन दे रहे हैं और जहाँ लादन नहीं दे रहे हैं वो ज़्यादा रेट से यूरिया और डीएपी बेच रहे हैं। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को विज्ञापन। यानी आपका कहना है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। दूसरी चीज आप बता रहे थे बिजली की समस्या जी। क्या पानी की क्या स्थिति है फिर हमारे यहाँ? एक्चुअल में इस बार जो सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है और स्वाभाविक है कि हर किसान अपना ट्यूबवेल चालू कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये आ रही कि काफी कम वोल्ट के कारण ट्यूबवेल वगैरह भी नहीं चल पा रहा है। और मेरा तो खास साझा से था कि एक एडवांटा सीड कंपनी के द्वारा हमारे किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया गया है। एक्सपायरी डेट की जो बीज हमारे किसानों को दिया गया था, उसमें 16 किसान पीड़ित हुए हैं। 90 दिन मेहनत के बाद यानी बीज की समस्या भी है सबसे बड़ी समस्या जी। मैं फिर बात कर रहा हूँ बिजली की, क्या है बिजली की स्थिति? हमारे यहाँ बिजली की कटौती इतना है और ऊपर से बारिश हुआ नहीं है। बिजली के कारण लोग अभी परेशान है, खेत सूखने की स्थिति में आ गया है। बिजली ऑफिस में कंप्लेन दे दे के लोग अभी बिजली ऑफिस के ही दौरा मार रहे हैं सभी किसान। अभी भी आप देख रहे हैं सभी किसान आए हुए हैं। इसकी सूचना हम 3 महीना पहले तहसीलदार के द्वारा मुख्यमंत्री को फिर लिखे थे, उसके बाद भी इसमें एक्शन नहीं हुआ। अगर पानी समय पर नहीं मिला बिजली तो क्या हो जाएगा? पूरा धान किसान पूरा बर्बाद हो जाएगा, किसान पूरा। बिल्कुल आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि दारा के चूके बेंद्रा और समय के चूके किसान कभी नहीं उबर पाता। यानी अगर बंदर चूक जाए तो नीचे आगे दुर्घटना और समय पर अगर खेती ना हो तो किसान बर्बाद हो जाएगा। अब देखने वाली बात है जिला प्रशासन क्या पर्याप्त बिजली दे पाती है या समय पर खाद, ये तो समय बताएगा, लेकिन किसानों की पीड़ा वास्तव में जायज है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। और इस वक्त मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह ये हाल बना हुआ है। हमारे साथ खंडवा से इस वक्त मेरे सहयोगी निशात, सीधी से मेरे सहयोगी अमित और दुर्ग से चंद्रकांत जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं सीधी लिए चल रहा हूं जहां अमित इस वक्त मौजूद हैं। अमित, न सिर्फ ग्वालियर चंबल बल्कि कई और जगह खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। जरा बताएं सीधी में क्या दिक्कत है, क्या खाद पर्याप्त मिल रही है किसानों को या नहीं? अमित, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं निशात के पास जा रहा हूं, खंडवा में मौजूद हैं इस वक्त वो। निशात, जरा आप बताएं कि खंडवा में क्या किसानों को पर्याप्त खाद मिल रही है या खाद की किल्लत खंडवा के किसानों को भी परेशान कर रही है? बिल्कुल आसिफ, देखिए इस वक्त हम खाद वितरण केंद्र पर ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे किसान जो है काफी तादाद में मौजूद है। और मैं अपने कैमरे सहयोगी से कहूंगा कि वो ये तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से जो यहाँ लाइन लगाई गई है, जिसे जो मिला उसने उसे अपने नंबर पे लगा दिया। किसी ने थैली, किसी ने पत्थर, किसी ने अपने कागज लगा दिए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से खाद की जद्दोजहद कर रहे हैं यहाँ पे। और ये सारे लोग जो हैं, इनका कहना है कि प्रशासन का दावा है कि खाद पर्याप्त है, मगर इन्हें सुबह से ही यहाँ लाइन में लगना पड़ता है, खाद नहीं मिल पाती है। हम यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से आप कब से आए हैं दादा? 6 बजे। 6 बजे से आए। क्या आपको खाद मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है बरोबर। अभी क्या खाद केंद्र खुल गया है या नहीं खुला है? अभी कहाँ खुला है? तो आसिफ, यहाँ पर अभी खाद वितरण का जो केंद्र है वो भी नहीं खुल पाया है। और भी किसान है हमारे साथ। कब से आए हैं आप? हम 5:30 बजे रात से यहाँ आके नंबर पे लगे हुए हैं। यहाँ पे न तो कोई व्यवस्था है, कुछ नहीं है। शुक्रवार के दिन, शुक्रवार भी हम लगे थे तो बोले आपको सोमवार खाद वितरण किया जाएगा। सोमवार भी खाद वितरण हुआ और आज 5:30 बजे रात से नंबर में लगे हुए। अभी टोकन बटेगा, टोकन बटने के बाद फिर बोलेंगे 1 नंबर गेट पे जाओ। 1 नंबर गेट पे जाने के बाद फिर कहेंगे अभी पावती जमा करो। पावती जमा करने के बाद कहेंगे आपको 2 घंटे बाद खाद मिलेगा। तो डेली किसान अगर यही भटका करेगा तो फिर किसान का होगा क्या? खेती में कौन करेगा? नहीं, मैं निशात आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 10 बज चुके हैं, अगर 10 बजे भी ये खरीदी केंद्र नहीं खुल रहा है तो ये कब खुलेगा ये खाद केंद्र? बिल्कुल आसिफ, ये बड़ा सवाल है क्योंकि अब तक 10 से ज्यादा बज चुके हैं। उसके बाद भी अगर खरीदी केंद्र नहीं खुल रहा है तो एक बड़ा सवाल है। किसान सुबह से यहाँ आए, परेशान हो रहे हैं और रोज इसी तरह आते हैं, परेशान होते हैं। आप जो ये केंद्र कितने बजे खुलता है? आप कब तक यहाँ पे खड़े रहते हैं? 10:30-11 बजे तक। 11 बजे खुलता है। हाँ। उससे पहले क्यों ये आ नहीं पाते हैं? कोई कारण? अब उनसे पूछिए सर। अधिकारी नहीं कारण बताते हैं? कभी आपसे पूछा? नहीं, कोई नहीं बताता ना कारण। भाई हमारा टाइम ही है 11 बजे का।
11 बजे का टाइम ही बता दिया। तो बिल्कुल आप सिर्फ देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ किसान परेशान हो रहे हैं। ठीक है निशांत, आप एक काम करिए निशांत, एक बार जरा ये जिस केंद्र पर आप खड़े हैं उस केंद्र का पूरा नाम बता दीजिए कि अगर अधिकारी देख रहे हो तो वो भी जान जाएं कि किस केंद्र पर 10 बजे भी अभी केंद्र खुला नहीं है। बिल्कुल, ये जिला विपणन केंद्र खंडवा है। यहाँ पे जिला खाद्य विपणन केंद्र खंडवा, यहाँ पर अभी हम खड़े हैं और यहीं पर ये सारे किसान जो है मौजूद हैं। और सुबह 5 बजे से, कोई 4 बजे से, कोई 6 बजे से यहाँ करके लाइन में लगा हुआ है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। मगर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें इनकी भावनाओं से कोई लगाव नहीं है, कोई वो नहीं है। वो बिल्कुल अपने टाइम पर आना चाहते हैं। 11 बजे का ये बता रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे जो किसान मौजूद है उनका कहना है कि 11 बजे वो आते हैं और ऑफिस खोलते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद भी घंटा भर लगता है, उसके बाद तो खाद वितरण शुरू होता है। तो ये सोच सकते हैं किसान जो है अपना खेत छोड़ करके आ रहा है, अपनी मेहनत छोड़ करके यहाँ खाद के लिए लाइन में लगा हुआ है। उनके लिए खाद कितना जरूरी होता है खेतों में अभी, क्योंकि बारिश भी बराबर से नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें खाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जाहिर बात है, और ऐसे में बिना खाद के कैसे आप अच्छी फसल की उम्मीद करेंगे। मैं निशात लौट रहा हूं आपके पास। दुर्ग से इस वक्त चंद्रकांत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास हम चल रहे हैं। चंद्रकांत, जरा ये बताइए कि केवल खाद की किल्लत बिलासपुर बेमेतरा तक सीमित है या दुर्ग में भी कुछ ऐसा ही हाल है? देखिए बिल्कुल, ये पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं, दुर्ग में भी इसी तरह की स्थिति जो है वो निर्मित हो रही है। क्योंकि यहाँ सिर्फ शॉर्टेज नहीं है, खाद की कमी बस नहीं है, यहाँ कालाबाजारी का भी बड़ा आरोप लग रहा है। क्योंकि जो सरकार है वो दावा करती है कि डीएपी का जो रेट है, यूरिया का जो रेट है वो 266 रुपए होना चाहिए, इससे ज्यादा दर में नहीं बेचा जा सकता। लेकिन यदि आप कोई भी यहाँ मार्केट जाते हैं, कोई भी दुकान जाते हैं, कृषि केंद्र जाते हैं, तो वहाँ 500-600 रुपए में मिलता है। ये सिर्फ यूरिया की बात है। दूसरा, अगर बात करें हम डीएपी का, तो डीएपी का जो सरकारी रेट है सब्सिडी के बाद वो है 1350 रुपए। लेकिन मार्केट में उसका जब आप वैल्यू पता करते हैं, खरीदने जाते हैं, तो वो आपको 2000 से 2200 रुपए में मिलता है। इसको लेकर कल किसानों ने प्रदर्शन किया, कलेक्टर को भी इस बात का अवगत कराया गया। और सिर्फ पहली बार नहीं है, बार बार ये तीसरी बार है जहां तक मेरी याद में कि किसान यहाँ पहुंचे हुए थे और फिर से सरकार को ये चेतावनी दी है कि यहाँ प्रशासन को ये बात कहा गया कि यदि वक्त रहते आप समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में, आने की 2-4 दिन में वो सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे। तो इस तरह से हम देखें, क्योंकि खरीफ फसल में खाद का बहुत महत्वपूर्ण होता है। खरीफ फसल ही किसानों का दशा और दिशा तय करता है कि किसानों का जो इनकम है वो कितना होगा। जी, मैं लौट रहा हूं चंद्रकांत आपके पास, एक बार फिर निशात के पास आपको लिए चल रहे हैं। निशात, इस बार ही दिक्कत ज्यादा आ रही है या ये हर सीजन का है? बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से दिक्कत है ये हर सीजन में इसी तरह से दिक्कत होती है। यहाँ पर किसान जो है वो परेशान होते रहते हैं। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह से काउंटर खाली पड़ा है। अभी तक जो है यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो खाद वितरण करने वाले लोग हैं, वो पहुंचे नहीं है। देखिए किस तरह से जो है पूरी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है और पूरा यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और यहाँ पर किसान जो है काफी मात्रा में है और जो परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है इन्हें अपना खेत छोड़ के आना पड़ता है। हम जिसे अन्नदाता कहते हैं, जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, हमें अन्न देते हैं ताकि हम लोग भरपेट भोजन कर सके, अच्छा स्वास्थ्य रह सके, मगर इन लोगों को यहाँ इंतजार कराया जा रहा है। यहाँ पर उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है अपनी फसल को बचाने के लिए। माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, लेकिन जो ये काउंटर आपने दिखाया, क्या उसके आसपास कहीं टाइम टेबल लिखा हुआ है कि कितने बजे से अधिकारी बैठेंगे? कुछ टाइम टेबल लिखा है कि इतने बजे से इतने बजे तक खाद वितरण की जाएगी? कोई नोटिस, कोई टाइम पीरियड वहां पर? बिल्कुल आसिफ, यहाँ पर इस तरह का कोई ना तो बोर्ड चस्पा है ना कुछ है। यहाँ पर सिर्फ एक काउंटर बना दिया गया है और यहाँ पर एक शेड जरूर है इनको बैठने के लिए, मगर ये शेड भी एक पर्याप्त शेड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ किसान जो है काफी मात्रा में है और बाहर भी खड़े हुए हैं। अभी धूप भी है और काफी यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में यहाँ पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ पर और भी जो चीजें हैं उनका भी कोई इंतजाम नहीं है। एक शेड जरूर बना है यहाँ पर किसानों के बैठने के लिए और उन्हें यहाँ बैठाया गया है। किस तरह से तकलीफ होती है आप यहाँ पर आते हैं? दादा, यहाँ पर हम खड़े हैं सुबह 5 बजे से, अभी तक यहाँ कर्मचारी वगैरह कोई आए नहीं है। उसके बाद यहाँ पर शाम हो जाएगी जब तक का टारगेट है। यहाँ पानी के पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कुछ नहीं, कोई छाव नहीं, बाहर लाइन लगी हुई है धूप में, वहां तक की कंडीशन है दादा। दिन भर भूखा रहना पड़ता है। शिकायत की? अब हम तो आज पहली बार आए, जैसे
इसके पहले एक बार और आए थे, आगे लाइन लगी हुई थी, उस रोज भी यही कंडीशन थी। हमने ये चीज देख चुके हैं। आज डबल राउंड है हमारा। तो डबल राउंड है, मगर तकलीफ यहाँ पर हो रही है। तकलीफ तो बहुत कुछ है। तकलीफ तो छाव की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। किसान सुबह 5 बजे रात से आ रहा है, अब उसके सब काम काज छोड़ के आता है, तो शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है कुछ, तो किसान क्या करे। तो कब तक आपको खाद मिल पाएगी? 5 बजे तक मिलेगी, शाम के 5 बजे तक। शाम के 5 बजे तक, मतलब शाम तक आपको सुबह 12 घंटा आपको पूरी दिहाड़ी निकल जाएगी। सुबह 5 बजे से आया हुआ किसान शाम को 5 बजे खाद पाएगा, इसका मतलब 12 घंटे क्या वो यहीं बिताएगा? बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसान के पास कोई और काम नहीं? और 10 से ज्यादा बज चुके, अधिकारी अभी तक पहुंचे नहीं, काउंटर अभी तक खुले नहीं। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका निशात, और चंद्रकांत आपका भी बहुत शुक्रिया। चंद्रकांत मेरे सहयोगी दुर्ग से, निशात मेरे सहयोगी खंडवा से मेरे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद।